आपका विशेष कार्यक्रम में हमेशा की तरह मेरे सहयोगी राजा शर्मा मौजूद हैं। राजा भाई, हॉटलाइन काफ़ी तेज़ी से चल रही है। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में एक बार फिर। थैंक यू। क्या लग रहा है राजा भाई, शहर की अगर हालात की बात करें, आप काफ़ी पैनी निगाह रखे हुए हैं, क्या लगता है? देखिए, इंदौर में से अब डे बाय डे भले ही फिगर आपको चौंकाने वाले आ रहे हों, कभी बार पौने 200 आते हैं, कभी बार 200 के आसपास आते हैं, कई बार शतक के आसपास आते हैं, कई बार बिलो 20 भी आते हैं। फिगर का वेरिएशन कोई चिंता का विषय नहीं है। पहले दिन से मैं अपने शो के माध्यम से हमेशा कहते आया हूँ कि जितनी ज़्यादा जांचें होंगी उतना भविष्य सुरक्षित रहेगा। सही बात है, सही यदि बात है। जांचों के नाम पे कोई खिलवाड़ होगा और जांचों के नाम पे उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा और हिडन एजेंडा होगा, तो आने वाले समय में ये शहर उसके गुण दोष को भुगतेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। शासन और प्रशासन जिस स्थिति से जांच कर रहे हैं, जो हम फिगर पढ़ रहे हैं कि कई बार 700 लोगों की जांच हो रही है, कई बार 800 लोगों की जांच के रिकॉर्ड आ रहे हैं, उसमें आप देखिए नेगेटिव रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं हाँ, देख रहा था, स्टडी कर रहा था, कई बार 800 की जब रिपोर्ट आ रही थी तो हम देख रहे थे कि तकरीबन 6 सवा 600 लोग नेगेटिव हैं। तो नेगेटिव का यदि प्रोपोर्शनेट रेशियो बढ़ा हुआ है तो आप समझिए कि इंदौर सही दिशा में जा रहा है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, हम पहले दिन से ही मान के चल रहे हैं कि ये, देखिए आप पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे वायरल होता है। जैसे अपना व्हाट्सएप पे कोई संदेश वायरल होता है ना, फिर वो आपके हाथ में नहीं रहता एक बार संदेश रिलीज होने के बाद कि कितने लोग उसको फॉरवर्ड करेंगे। जी, आप अपने एडमिन के पार्ट पे उसको रोक सकते हो जब तक जी। जिसके आप एडमिन हो। जिस ग्रुप लेकिन के आप आप, हाँ, लेकिन आप दूसरों को फॉरवर्ड करने से नहीं रोक सकते ना। वैसे ही इस वायरस की थ्योरी है कि ये वायरस कितने लोगों के द्वारा कितने ग्रुप में फॉरवर्ड होता है, इसको पकड़ना बड़ी चुनौती है। जी, और इसको पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या था? लॉकडाउन। कि व्यक्ति को घर पे ही बिठा दो, बाहर नहीं निकल पाएगा, मिल नहीं पाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, मिलेगा नहीं, तो किसी को स्प्रेड नहीं कर पाएगा। लेकिन लॉकडाउन के पहले जितने लोग एक दूसरे के हाई रिस्क हाई कांटेक्ट में आए थे, वो ड्यू कोर्स ऑफ पीरियड में वो फिगर तो सामने आना है। भले वो रोज 500 आ रहे हो, 250 आ रहे हो, 50 आ रहे हो, वो तो आना है। उससे मत घबराइए। दूसरी पार्ट में आप ये भी देखिए कि बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में लोग ठीक होके भी तो घर जा रहे हैं। सही बात है, सही बात है। रोज अस्पतालों से कई बार 25 लोग इकट्ठे होके जा रहे हैं, ठीक होके जा रहे हैं, कई बार 15 लोग जा रहे हैं, कई बार 36 लोग जा रहे हैं। इट मीन्स ये वायरस स्प्रेड बड़ी तेजी से हो सकता है, लेकिन इतना किलर साबित नहीं हो रहा हमारे यहाँ महाकाल की दया से। व्हाट्सएप जैसा है कि वायरल हुआ तो एडमिन रोक सकता है। तो यहाँ यही है कि जब एडमिन यानी कि जहाँ से ये शुरू हुआ है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रॉपर हो गई, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों को इस बीमारी से अछूता रखा जा सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि लोग नेगेटिव पहलू पे ज़्यादा जा रहे हैं, सकारात्मक पहलू पे कम बात कर रहे हैं। क्या हम इसको कैसे रोक सकते हैं, इस पर बात करने की जगह इस पर ज़्यादा बात कर रहे हैं कि उसको कोरोना हो गया, वो पॉजिटिव हो गया। लेकिन ये नहीं देख रहे कि लोग कितने सारे ठीक होकर घर जा रहे हैं। क्या लगता है, अब ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि 3 मई इंदौर के लिए लॉकडाउन खुले ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। नहीं, इंदौर तो वैसे भी बहुत, जिसको कहते हैं, इंडिया के टॉप ट्रेंडिंग में हॉटस्पॉट में है। और आप इंदौर से उम्मीद मत कीजिए कि अभी 3 मई को इंदौर हॉटस्पॉट है तो खुल जाएगा। नहीं, बिल्कुल इस बात की आशंका है कि इसको एक लंबा एक्सटेंशन और मिलेगा। और उस एंगल से मिलेगा कि स्थितियां यदि कंट्रोल करना है तो अभी एक लॉकडाउन की और रिक्वायरमेंट शहर के हिसाब से मानी जा रही है। विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि अब जैसे तैसे कंट्रोल हुई है स्थिति, यदि कंट्रोल होने के मुहाने पर आके इसको वापस खोल देंगे तो फिर ये स्प्रेडिंग वापस बढ़ने लगेगा। एक बात, क्योंकि देखिए इसमें यदि एक व्यक्ति भी कैरियर बन के घूम रहा होगा ना शहर में, तो वो जी, सुबह शाम में 100 200 500 लोगों से मिलके उनको स्प्रेड करेगा। ये तो आप मान लीजिए। अभी आप जी, देखो, हम जब हम भीलवाड़ा का जिक्र करते हैं तो भीलवाड़ा में फिर 2 नए लोग निकल गए, मालूम है आपको? जिसमें जी, रोल मॉडल के रूप में जिस जिले को माना जा रहा था देश के अंदर कि यहाँ जी। अच्छा कैंटोनमेंट किया गया, अच्छा क्वारंटाइन किया गया, अच्छे तरीके से हैंडलिंग की गई उस, क्योंकि देखिए ये जम्स है। ये जब अंदर धीरे धीरे पनपता है तो एक स्टेज के बाद बाहर आता है। तो अभी ये मानना जल्दबाजी होगी कि हम सेफ जोन में हैं
हम अंडर कंट्रोल हैं। अभी कई दिन हमको और देखना बाकी है कि अस्पतालों में, क्लिनिक्स में किस प्रकार की शिकायतें आ रही है, क्योंकि कई बार होता है 14 दिन से अधिक ले लेता है समय, कई बार 18 दिन ले लेता है, 20 दिन ले लेता है। और यदि एक व्यक्ति घूम रहा है, यदि हमने उसको ट्रेस नहीं किया, तो वो फिर 100, 200, 500 लोगों को स्प्रेड करेगा और फिर वही परिस्थितियां बन जाएगी जिस परिस्थिति से अपन चले थे एक बार। तो मुझे नहीं लगता है कि 3 मई को हम लॉकडाउन से बाहर आ पाएंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से अनुमान है। निर्णय प्रशासन को और मुख्यमंत्री जी को लेना है, लेकिन मैं अनुमान लगा रहा हूं कि हम डेंजर जोन में हैं, अब हॉटस्पॉट में हैं, इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि हम 3 मई को कोई रिलैक्सेशन भी मुझे नहीं दिख रहा, आपको बताता हूँ मैं। मेरे अनुमान से कोई बहुत हैवी रिलैक्सेशन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्रियों से वीसी करी, उसमें निर्णय उन लोगों पे ही छोड़ा कि आप लोग तय कीजिए कि आपके यहाँ कौन सा एरिया हॉटस्पॉट है, कौन सा ऑरेंज है, कौन सा ग्रीन है, कौन सा येलो है। तो मुझे लग रहा है अभी हम रेड जोन में ही हैं एज ऑन टुडे, तो इट विल टेक टाइम। हो सकता है कि 3 महीने के बाद हमको एक लॉकडाउन और देखने को मिले। सही कहना आपका कि जोन में है, निकल चुका है, लेकिन अभी जिस तरह के आ रहे हैं, तो राजा भाई सिस्टम को जमने में समय लगता है। देखिए, लॉकडाउन के साथ सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि 35-40 लाख लोगों को घर में तो आपको रखना है, लंबे समय तक रखना है, महीनों महीनों रख रहे हैं। आज हम 35-36 दिन क्रॉस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट उस फिगर से ज्यादा आ चुके हैं। ऐसे में किसी शहर में एक पैरेलल सरकार चलाना है, वो सरकार जो आपको राशन, साधन, संसाधन सब उपलब्ध भी कराए, आपकी जीविका में जो चीजों की आवश्यक वस्तुएं होती वो भी उपलब्ध कराए, उसमें सब्जी है, दूध है, दवाइयाँ है, राशन है, ये सब है। अब त्योहार शुरू हो गए हैं, रमजान भी शुरू हो गए हैं, तो वो शहरी के लिए उनको जो लगता है फलाहार वो भी लगता है। तो आप ये मान के चलिए कि ये पैरेलल सिस्टम को डेवलप करने में सबसे बड़ा टास्क होता है प्रशासन के पास, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चुनौती देखिए प्रशासन के सामने क्या है, व्यक्ति को व्यक्ति से स्पर्श करने में डर लग रहा है, बिल्कुल सही है, व्यक्ति को व्यक्ति के पास जाने में डर लग रहा है। अस्पतालों की हालत आपको और मुझको मालूम है कि वहां पे पैरामेडिकल फोर्सेस की क्राइसिस है, क्योंकि व्यक्ति को अपनी जान की चिंता भी उतनी है जितने सामने वाले की है, वो उसको डरता है उसके पास जाने में। ये जो डर है उसके कारण वर्कफोर्स की क्राइसिस भी तो है ना सर। जी, जब वर्कफोर्स की क्राइसिस होगी तो किस तरीके से आप उनको साधन और संसाधन उपलब्ध करा पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली मैन पावर तो लगेगा डिलीवरी के लिए कि नहीं लगेगा, चाहे सब्जी हो, फल हो, राशन हो, अनाज हो, इसके लिए पैरेलल सिस्टम डेवलप करना पड़ा, वो इन्होंने किया। और मैं इस बात से संतुष्टि प्रकट करता हूं कि म्युनिसिपल कमिश्नर आशीष सिंह ने जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभाल रखा है, वो शुरुआती दिनों में दिक्कत जरूर थी, वो सभी लोगों को आती है किसी भी सिस्टम को जपने में, लेकिन मुझे लगता है आज इतने बड़े शहर को रोज इतनी सप्लाई देना बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं। अब कल मैं देख रहा था कि मनीष सिंह ने सब्जी वालों को इंस्ट्रक्शन दिए कि अच्छी सैनिटाइज गुड क्वालिटी की सब्जी शहर में उपलब्ध कराई जाइए, उनके पैकेट बना के उपलब्ध कराई जाइए, क्वालिटी का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो देखिए सर, ये इनको 3-4 फ्रंट पर लड़ना पड़ रहा है। पहला फ्रंट जो कोरोना है, उसका जो वायरस है उससे लड़ना पड़ रहा है। दूसरा फ्रंट रिसोर्सेज की कमी है, साधन संसाधनों की कमी है, किट की कमी है, लेबोरेटरी में टेस्टिंग की कमी है, वो भी क्राइसिस है, उससे भी लड़ना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है। तीसरी बात, व्यक्ति को जो रोज राशन, दूध, दवाई, फल, अनाज उपलब्ध कराना है, वो एक पैरेलल सिस्टम है, उसको रेगुलर मॉनिटर करके उसको डिलीवरी करना है। तो पब्लिक एड्रेसिंग भी एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा विषय है, वो करना पड़ रहा है। प्लस उनकी अकाउंटेबिलिटी इस बात पे बढ़ती है कि अब आगे केसेस न बढ़े, केसेस की कंट्रोलिंग रहे, क्वारंटाइन एरिया है, कैंटोनमेंट है, उन लोगों पे कंट्रोलिंग रहे। तो कोई एक काम नहीं है ना प्रशासन के पास कि एक अस्पताल में बैठ गए सब काम हो गया, पूरे शहर को फिर से नए सिरे से चलाना भी तो है पैरेलली। तो ये भी देखिए कि हम कोई, ये बहुत आसान नहीं है कि हम उंगली उठा के कह दें ये काम नहीं हो रहा है। काम करने के लिए वही वर्क फोर्स लगता है। वर्क फोर्स में चलिए आप और मैं घर पे बैठे हैं, अभी आप और मेरे को कही चलिए अस्पताल में ड्यूटी दीजिए, तो आपकी मेरी सांसें फूल जाएगी, क्योंकि आप और मैं भागते फिरेंगे इधर उधर, बगल जाके देखेंगे कि यार ये भैया ने कहाँ फंसा दिया हमको, क्योंकि प्राण सबको अपने हैं, फिर भी ये जान की बाजी लगा के कर रहे हैं ना ये लोग काम।
तो अभी बहुत शांति से सबका साथ देने का समय है। और यदि परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल है तो उसको हैंडल करने का समय है। अभी उंगलियां उठाने का समय नहीं है, क्योंकि केवल इंदौर में नहीं है, विश्वव्यापी ये समस्या है और विश्वव्यापी लोग जूझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई इंदौर ही अकेला ही जूझ रहा है, इंदौर में ही नेग्लिजेंस है, इंदौर का ही फेल्योर है। अहमदाबाद का फिगर उठा के देख लीजिए, आप नोएडा का फिगर उठा के देख लीजिए, जयपुर का फिगर उठा के देख लीजिए, सब दूर परिस्थितियां विषम है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ परिस्थितियां कंट्रोल में आ रही है, इस बात को आप मानिए। उसमें जनप्रतिनिधियों का बड़ा सहयोग है, उसके अंदर आप ये मान के चलिए कि पैरामेडिकल फोर्सेस ने जान लगा रखी है। समाज सेवकों ने सर इस शहर में कितना बड़ा खुला हाथों से दान किया। ये शहर एक एग्जाम्पल के रूप में स्टेब्लिश होगा आने वाले दिनों में। मुक्त हस्त से दान के मामले में ये शहर जाना जाएगा आने वाले दिनों में। मैं अभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि 15 से 20 करोड़ रुपए का तो कंट्रीब्यूशन ये जो फार्मा वाले लोग हैं ये अभी तक कर चुके हैं, और करोड़ों रुपए का दान हमारे यहाँ का समाज सेवी अलग अलग लोग कर रहे हैं। तो ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन से शहर चल रहा है, सिटीजन एंगेजमेंट से शहर आगे बढ़ रहा है। सर राजा भाई, यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत सारे व्यवसायिक घरानों से भी ताल्लुक रखते हैं, और मुझे याद है वो वाकया जब आपने किसी बड़े इंडस्ट्रीज को फोन करके सरकार के रेड क्रॉस और मुख्यमंत्री सहायता कोष में गच्छी काशी धनराशि उपलब्ध करवाई। तो ये सब शहर में जो सब कुछ हो रहा है वो शहर के उद्योगपति के साथ उनको प्रेरणा देने वाले, तो समझाने वाले उनकी बदौलत भी हो रहा है, इससे लोगों की बदौलत हो रहा है। बहरहाल राजा भाई, यहाँ अब हम बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे बैकलॉग क्लियर हो गया है, रिजल्ट भी काफी तेजी से अब आने की संभावना बन रही है कि अब जांच काफी तेजी से आने आएगी, जितनी होगी उतनी शाम तक पूरी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। और क्या लगता है ऐसी स्थिति में हम कंट्रोल कर पाएंगे अगर लोगों ने अपनी संभावनाओं और परेशानियों को सामने तुरंत रखा? दो बातें बहुत क्लियर है कि एक चर्चा का विषय होता है कि आज 200 पॉजिटिव आए। अरे ये पॉजिटिव आज के नहीं है, ये उस समय के हैं जब लोगों को क्वारंटाइन करके गार्डन में, अस्पतालों में, धर्मशालाओं में, कमरों में बंद कर दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि वो स्प्रेड न कर पाए वायरस को। उन लोगों की रिपोर्टिंग के उसमें से कई लोग तो बिना भर्ती हुए घर पहले ही जा चुके हैं, ये भी समझ लिए ना आप। पहले ही जा चुके से तात्पर्य मेरा ये है कि उनकी रिपोर्ट ले ली, वो स्वस्थ रहे, उनको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो उनको धर्मशालाओं से, गार्डनों से रिहा करके वापस घर भेज दिया गया। उन लोगों की रिपोर्ट जरूर पॉजिटिव थी, लेकिन हर पॉजिटिव व्यक्ति को भर्ती होना पड़े ये भी कोई जरूरी नहीं है। अब ये भी आप ध्यान रखिए। आप अस्पतालों के हालात सुधर रहे हैं, पहले परिस्थितियां एकदम विषम थी, और मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि मनीष सिंह ने कुछ सख्त निर्णय जो लिए, सख्त निर्देश जो दिए, उसके बाद हालात सुधरे हैं। कई डॉक्टर जो बदमाशी कर रहे थे, पैरामेडिकल फोर्सेस एब्सेंट थे, उनको भी अलर्ट किया कि यदि अभी आप ड्यूटी नहीं दोगे तो फिर आप बाद में ड्यूटी करने लायक भी नहीं बचोगे, आपके ऊपर लीगल एक्शन प्लान कर लिया जाएगा। तो इससे सबकी मॉरल ड्यूटी भी जनरेट हुई और सब लोग अपने काम पे लगे। लेकिन किसी भी सिस्टम को सिस्टम बनने में समय लगता है, अब वो सिस्टम बन चुका है और ये लड़ाई लंबी है सर, पूरे दुनिया के लिए, केवल इंदौर और मध्य प्रदेश और भारत के लिए नहीं, दुनिया की लड़ाई लंबी है। जब तक अच्छी इसकी वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती, जब तक वैक्सीन पे अच्छे टेस्ट नहीं हो जाते, जब तक इसका फाइनली माना नहीं जाए कि ये वैक्सीन कारगर है, तब तक हमको बहुत बड़ी चुनौतियां, हमको अब मैं आपसे कहूँ, हमको एक कोरोना के लाइफस्टाइल के साथ जीने की आदत डालना पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है ना राजा भाई आपका, कि हमको अब कोरोना से के साथ जीने की आदत डालना पड़ेगी, और उसके बिना हकीकत में कुछ संभावना बनती नहीं दिख रही। और आपने ये बिल्कुल सही कहा कि इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने आने के बाद जिस तेज गति से इस दिशा में प्रयास किए, जिस शक्ति के साथ प्रयास किए, मुझे लगता है कि उसी की वजह से, उन्हीं का परिणाम है, उसी शक्ति का परिणाम है कि हम बहुत एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे। नहीं तो इंदौर के हालात बद से बदतर हो सकते थे। बहरहाल मुझे लगता है, उम्मीद है कि ये लॉकडाउन आने वाले समय में थोड़ा सा चुनौती भरा रहेगा, लेकिन ये लॉकडाउन अगर शहर के लिए बढ़ता है तो शहर के हित के लिए बढ़ेगा, और हम आने वाले समय में एक खुली हवा में जल्दी ही सांस लेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। राजा भाई, आपने बहुत सारी रोचक जानकारी, अच्छी जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।